स्किन वॉकर्स मकामी लोगों की ज़ुबान में ये नार्डलोशी यानी कि 4 पैरों पर चलने वाला जीव साउदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों की एक कम्युनिटी है जिन्हें कहते हैं नवाहू पीपल। इन लोगों ने ये नार्डलोशी यानी कि स्किन वॉकर्स जैसे जीवों का डरावना राज दुनिया के सामने लाया। इनके मुताबिक कोई जादूगर या विच है जो कि कोई शैतानी रिचुअल करके अपनी शेप इंसान या जानवर में बदल सकता है और साथ ही साथ लोगों को खतरनाक जानलेवा बीमारियों और मौत तक का कर्ज दे सकता है। इस रिचुअल को करने के बाद ये आम लोगों के मुकाबले में फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब इनके लिए तेज़ भागकर लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर करना या फिर ऊंचे ऊंचे जंप्स लगाकर पहाड़ों पर सेकंड्स में चढ़ जाना आम बात होती है। ये जब किसी इंसान या जानवर में अपनी शेप शिफ्ट करते हैं तो आम इंसान या जानवर से थोड़े बड़े नज़र आते हैं और इनके जिस्म के कुछ अज़ा डिफॉर्म्ड रह जाते हैं, जैसे कि इनकी आंखें भी पूरी तरह बदल नहीं पाती और उनका कलर कुछ डीप ऑरेंज ही रहता है। पर हाँ, शेप शिफ्ट करने के बाद भी कुछ ऐसे बॉडी मसल्स को ये मूव कर सकते हैं जो आम इंसान के बस में नहीं। अगर ये क्रिएचर्स आपके पास हों तो इनकी ज़ुबान आपको समझ नहीं आ पाएगी, मानो किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहे हों, और तो और इनसे गली सड़ी लाश की बदबू आएगी और यही वो अलामात हैं जिनसे आप इनकी मौजूदगी को पहचान सकते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग अपने घर के चारों ओर जली हुई राख का एक गोल दायरा बना दिया करते थे कि वो इससे पार एंटर न कर सकें, और चूंकि इनका खौफ इनकी ताकत बढ़ाता था इसलिए ये लोग इनका खौफ भुलाने के लिए मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल किया करते थे और बच्चों को भी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की रूटीन फॉलो करवाते थे। नवाहू पीपल का मानना है कि अगर आप इनके बारे में बात करें तो इनसे सामना ज़रूर होता है, इसलिए इनकी कम्युनिटी में इस टॉपिक पर बात करना सख्ती से बैंड है। पर अगर इलाके से बाहर भी आप इनके बारे में बात कर रहे हों तो आपको रिस्पेक्ट के तकाजे पूरे करने होंगे। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी स्किन वॉकर्स के टॉपिक के ऊपर हमेशा खौफ की वजह से लाइक्स और रिस्पेक्टफुल कमेंट्स ही होते हैं। असल में पुराने वक्तों में नवाहू पीपल और इनके साथी कबीले की आपस में गहरी दुश्मनी की वजह से ये लोग दुश्मन के इलाके में जानवरों को मार कर इनकी खाल पहन कर जाया करते थे और इन पर हमला कर देते थे, और वो इस बात को राज रखने के लिए इस बारे में ज़्यादा बात तो करते नहीं थे। इसीलिए लोगों के दिमाग में इस सब को लेकर एक मिसकॉन्सेप्शन फैल गया कि कोई भी आम आदमी ये स्किन वॉकर रिचुअल कर सकता है और ऐसे ही वो स्किन वॉकर्स की सारी ताकतें हासिल कर लेगा। इसके लिए शायद उन्हें अपने किसी फैमिली मेम्बर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, पर इसके बाद वो स्किन वॉकर्स की तरह अपनी शेप शिफ्ट करके दुश्मन के इलाके में जाकर इसको मार सकता है। पर अगर इन ताकतों का इस्तेमाल इसने मनी या फेम पाने के लिए किया तो ये कभी भी अपने इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकेगा। और इनकी लोकेलिटी के आम लोगों को जो अपने दरवाज़ों पर नाखूनों के स्क्रैचेस, रात में अपनी खिड़की पर टिकी दूर से किसी की नज़रें और अपनी छतों पर किसी के चलते कदमों की शिकायत आ रही थी, वो सिंपली जिन्नात की अलामात थीं जिन्हें वो लोग उस गलत फहमी की वजह से स्किन वॉकर्स वाली बात से कनेक्ट कर रहे थे। पर सच्चाई तो ये है कि असली स्किन वॉकर्स जिन्नात थे, और वो लोग जो गलत फहमी का शिकार होकर स्किन वॉकर्स के नाम से मशहूर हो गए थे वो तो बस आम लोग थे जो दुश्मन को मारने की नीयत से इनके इलाके में रातों को जानवरों की खाल पहनकर घुसते थे। अब बताइए, क्या अब भी आप स्किन वॉकर्स वाले मिसकॉन्सेप्शन पर यकीन रखते हैं या मान गए हैं कि वो सब जिन्नात की करतूत थी?